हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी में। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। और गाइस, इससे पहले हमने कवर कर लिया था फार्माकोपिया क्या है और उसकी हिस्ट्री। और गाइस, वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। और गाइस, उससे पहले अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आप ही के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो इंडियन फार्माकोपिया है, जिसे हम आईपी कहते हैं, ये क्या है। तो इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट लिखवाने वाला हूँ। आप जो अपनी नोटबुक लेके बैठना ताकि जो मैं पॉइंट लिखवाऊँ वो आप साथ ही साथ नोट करते रहना, ठीक है। तो हम बात करते हैं आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग टू डिफाइंड आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ फॉर द ड्रग इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सेल स्टोरेज ऑफ द डिस्टर्ब्ड इन इंडिया। तो गाइस, इसका मतलब है कि जो इंडियन फार्माकोपिया है वो भारत की एक ऑफिशियल बुक है, जिसमें हमारा जो लिखा रहता है कि जो हमारी मेडिसिन है उनको कैसे हमें परचेज करना है, कैसे सेल करना है, उनकी प्योरिटी, आइडेंटिफिकेशन और उनमें क्या ड्रग है वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग होंगी। मतलब पूरी एक ड्रग के बनाने से यानी मैन्युफैक्चरिंग करने से और सेल होने तक की जो पूरी प्रोसेस है उसके फॉर्मूले हैं वो हमारे इंडियन फार्माकोपिया में लिखे रहते हैं। तो इंडियन फार्माकोपिया एक भारत की ऑफिशियल बुक है जिसमें लिखा रहता है कि जो हमारी मेडिसिन है वो कैसे परचेस करनी है और कैसे सेल करनी है और उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, उसमें क्या फार्मूला है, उनकी आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी। तो ये सब पूरा मेंशन होता है हमारे इंडियन फार्माकोपिया में, ठीक है। देखिए, आप ऐसे समझिए कि ये ना जो इंडियन फार्माकोपिया है ये एक प्रकार का संविधान है मेडिसिन जो फील्ड है उसके लिए। तो जैसे हमारा संविधान होता है उसको जो हमें फॉलो करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे हमारे इंडियन फार्माकोपिया है। तो जितनी भी हमारी जो मेडिसिन है उसमें क्या हमारा सॉल्ट है, मतलब वो कैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग होंगी, ये सब हमारा जो मेंशन होता है वो आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया में ही होता है। और हमारे पास खुद की अपनी इंडियन फार्माकोपिया है, मतलब मेरे पास नहीं, मतलब भारत के पास अपनी खुद की इंडियन फार्माकोपिया है। और जितने भी देश हैं उनके पास अपनी अपनी फार्माकोपियाएँ होती हैं और किसी के पास नहीं होती तो वो अपना एक दूसरे से यूज कर लेते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री के बारे में कि जो इंडियन फार्माकोपिया है वो कब आई थी और कौन सा एडिशन हमारा किस सन में आया था। और जब हमारी इंडियन फार्माकोपिया नहीं थी तो हमारी जो मेडिसिन है वो हमारी कैसे, मतलब उनकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग, परचेज और सेल, आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी, मतलब ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे होती थी। और फिर बात करेंगे कि जो हम इंडियन फार्माकोपिया है उसके जो एडिशन है वो कब आए और जो अब हमारा एडिशन चल रहा है ये कौन सा चल रहा है, ठीक है। तो देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इंडिपेंडेंस डे ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज यूज्ड इन इंडिया। जब हमारे इंडिपेंडेंस डे से पहले जो था वो हमारे पास जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है वही मतलब भारत में चलती थी, उसके ही जो हमारे रूल हैं वही इंडिया को फॉलो करने होते थे और उसी के मतलब आधार पे हमारी जो मेडिसिन है वो परचेज, सेल, आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी, मतलब पूरी तरह से जो हमारे ब्रिटिश फार्माकोपिया में लिखा था वही इंडिया को मतलब यूज करना पड़ रहा था और उसको ही फॉलो करना पड़ता था, ठीक है। देखिए, फिर 1940 में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है इंडिया की उसने क्या किया कि उसने एक लिस्ट जारी की। कितने सन में? 1940 ईस्वी में जो इंडिया गवर्नमेंट है उसने एक लिस्ट जारी की जिसे हम इंडियन फार्माकोपिया के नाम से जानते हैं। तो उसके लिए फिर एक कम्युनिटी बनाई, जो कम्युनिटी के चेयरमैन थे उस समय वो थे सर RN चोपड़ा, तो ये उसके चेयरमैन थे। और गाइस, जो ये लिस्ट है ये 1946 में बनाई थी लिस्ट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारा दिल्ली में मौजूद है, ठीक है। देखिए, और फिर क्या हुआ कि हमारे 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और कम्युनिटी बनाई। तो ये कम्युनिटी किस लिए बनाई थी? ये कम्युनिटी इसलिए बनाई थी कि जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया है उसको पूरी अच्छी तरह से प्रिपेयर किया जा सके। और जो हमारा इस कम्युनिटी का जो हमारा कार्यकाल था वो 5 ईयर था, मतलब 5 ईयर था, सॉरी। ये मतलब एक अलग से कम्युनिटी बनाई थी 1948 में, इसलिए कि जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया है उसे पूरी तरह से जो प्रिपेयर किया जा सके। और इसका जो कार्यकाल था कम्युनिटी का वो हमारा 5 साल था। देखिए, और फिर नेक्स्ट है इंडियन फार्माकोपिया कम्युनिटी अंडर चेयरमैन ऑफ डॉक्टर BRN घोष पब्लिश्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ IP इन 1955।
तो गाइस फाइनली 7 साल की मेहनत के बाद तो हमारा जो फर्स्ट एडिशन था वो 1955 में पब्लिश हो गया था। तो इस समय जो हमारे आईपी के चेयरमैन थे वो डॉक्टर BRN घोष थे। तो इनकी वजह से जो हमारा फर्स्ट एडिशन था वो हमारा 1955 में पब्लिश्ड हो गया था। इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय IPC, तो जिसका फुल फॉर्म है हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। और गाइस इसका जो हेड ऑफिस है वो उत्तर प्रदेश जो है यूपी में, उसके हमारे गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है, तो ये जो है इंडियन फार्माकोपिया इज प्रिंटेड बाय, जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया प्रिंटेड होती है वो है निस्केयर। तो इसका जो हमारा फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च। ठीक है, और गाइस देखिए जो हमारी ये इंडियन फार्माकोपिया है ये आपके 3 सब्जेक्टों में है। जो फर्स्ट है वो है फार्मास्यूटिक्स में है आपकी, और सेकंड में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो थर्ड है वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो ये मतलब एक कॉमन टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं इसके एडिशन के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 1955 में आया था। तो इस समय जो इसके मतलब चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर BRN घोष। तो इसका जो सप्लीमेंट था वो हमारा 1960 में आया था। ठीक है, ये आपको याद रखना जो फर्स्ट एडिशन है वो कब आया था और उस समय उसके चेयरमैन कौन थे और उसका सप्लीमेंट कब आया था। देखिए आपको एक और चीज़ बता दूं, जो सप्लीमेंट होता है वो क्या होता है। तो सप्लीमेंट होता है ऐसा है कि जो हमारी मतलब एडिशन होता है वो 4-5 साल के बाद उसमें हमें कुछ चीज़ अलग से ऐड करनी होती है, तो उसी को हम सप्लीमेंट कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट एडिशन था वो 1955 में आया था, तो ये इसका जो सप्लीमेंट था वो 1960 में आया था। मतलब यानी हमारा जो 1960 में जो फर्स्ट एडिशन था उसमें हमारा कुछ अलग से ऐड किया था। देखिए जो सेकंड एडिशन है वो आया था हमारा 1966 में, और इस समय जो इसके मतलब चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर B मुखर्जी, और जो सेकंड चेयरमैन थे वो थे शंकर, और जो इसका सप्लीमेंट था वो आया था 1975 में। ठीक है, और देखिए जो सेकंड एडिशन है वो हमारा आया था 1985 में, और इस समय जो इसके चेयरमैन थे वो थे नित्यानंद। और जो इसके मतलब सप्लीमेंट 2 तरह से आया था। जो फर्स्ट मतलब सप्लीमेंट था वो आया था 1989 में, और जो सेकंड सप्लीमेंट था वो आया था हमारा 1991 में। ठीक है, और देखिए जो हमारा फोर्थ एडिशन है वो आया था हमारा 1996 में। तो इस समय जो चेयरमैन थे वो थे हमारे नित्यानंद, और इसका जो सप्लीमेंट था अल्टरनेटिव था, जो ये मतलब 2 तरह से आया था। जो थर्ड वाला था वो आया था हमारा 2000 में, और जो फोर्थ वाला था वो आया था हमारा 2002 में। ठीक है, और देखिए जो फिफ्थ एडिशन है वो आया था हमारे 2007 में। तो इस समय जो इसके चेयरमैन थे वो डॉक्टर नित्यानंद चेयरमैन थे। तो अभी मतलब ये उसी के चेयरमैन चल रहे हैं। हमारे जो था एडिशन, थर्ड एडिशन थे, और हमारे फिफ्थ एडिशन तक जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर नित्यानंद। ठीक है, देखिए और जो सिक्स एडिशन था वो आया था हमारे 2010 में। तो इस समय मतलब इसके जो हमारे चेयरमैन थे वही थे नित्यानंद। और देखिए जो सेवन्थ एडिशन है वो आया था 2014 में। तो इसका जो अटेम्प्ट था वो आया था मतलब 1 साल बाद, यानी 2015 में। ठीक है, देखिए और इसके बाद जो हमारा लेटेस्ट एडिशन है वो हमारा आया था 2018 में, यानी 2018 में, जो अभी तक चल रहा है। और जो इसके चेयरमैन है वो नित्यानंद चेयरमैन ही है। मतलब ये थर्ड एडिशन से हमारे थर्ड एडिशन से, और अब तक यही हमारा जो इंडियन फार्माकोपिया पे काम कर रहे हैं, यही हमारे जो मतलब नई इसमें जो हमारे आते हैं बदलाव यही करते हैं। ठीक है, तो बस यही थी आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, आप इसको याद कर लेना। और इसके एडिशन की कौन सा एडिशन कब आया था और उसका जो सप्लीमेंट था वो कब आया था, तो इन्हें आप याद कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और गाइस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें मतलब आपके लिस्ट वाइज लिखे होंगे कि कौन सा एडिशन कब आया था और उसके चेयरमैन कौन थे। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड लोग और क्लासमेटों के साथ भी शेयर कर देना। और गाइस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस एक चीज़ और यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि जो मेरा YT स्टूडियो है उसमें पूरा शो होता है कि जो हमारे 60% मतलब ऐसे पर्सन हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।